इस टाइम सियासत का क्या स्कोप है? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी किस लेवल पे जाके काम कर रही इस वक्त बहुत बड़ा वैक्यूम है पंजाब में। लोग नून लीग से तंग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 3 ज़िलों के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती। अपोजिशन की पार्टियों से किसी से निशान ले लिया गया, किसी पे पाबंदी लगा दी गई। सारे लोग उन्हें अपनी उम्मीद या कोई किरण नज़र आ रही है तो वो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी में नज़र आ रही है। है। आप क्या एक पर्टिकुलर पार्टी टीएलपी की बात कर रही हैं? टीएलपी के साथ भी ज़्यादती हुई, पीटीआई के साथ भी ज़्यादती हुई और हम लोगों ने हमेशा ये समझा है कि मुज़ाकरात से मामलात हल होने चाहिए। सर, आपके कुछ ऐसे बयानात मौजूद हैं जिनमें आप पीटीआई को भी गलत कह रहे हैं, जिनमें आप टीएलपी को भी गलत कह रहे हैं और बयानात पे आपके मुनाजरे चल रहे हैं। आज आप उन्हीं के हक में बात कर रहे हैं। एक बंदा पहले ही ज़ेर अताब हो, एक ख़ानदानी आदमी कभी ऐसे शख्स के बारे में बात नहीं करेगा। वो जब वज़ीर आज़म था, हम ओपनली बोलते थे, तनकीद भी करते थे और हम उनके दौर में जेल भी गए। और बहुत ज्यादा तनकीद करते थे, ये बोले आप। बहुत ज़्यादा करते, ज़ाहिर है हम जेल गए, कई बार गए, दहशतगर्दी के पर्चे हम पे इमरान खान के दौर में। जब से वो लोग अपोजिशन में, हमने तनकीद करना छोड़ी भी है। अब उसी बेंच में आ चुके हैं जिस बेंच में इस टाइम पीटीआई खड़ी है, जिस बेंच में इस टाइम टीएलपी खड़ी है। इनकी वर्कर बड़ा अच्छा है, काबिल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इनकी लीडरशिप जो है, जो खान साहब की सेकंड ईयर लीडरशिप है, इसने खान के साथ वो धोखा और फ्रॉड किया है जो धोखा और फ्रॉड नून की लीडरशिप ने नवाज शरीफ से किया, जो धोखा और फ्रॉड एमक्यूएम की लीडरशिप ने अल्ताफ हुसैन के साथ किया। आपके सोशल मीडिया पे बयानात मौजूद हैं कि इमरान खान जितना जो है, सबसे पहले इसने आसिया मलौना को आके छोड़ा, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया। आज आप इमरान खान के ही हक में बोल रहे हैं, उनके बहनों के हक में बोल रहे हैं। खान के अगर एब्सोल्युटली नॉट को हमने अप्रिशिएट किया तो हम लोगों ने खान की कई ऐसी चीज़ें जहां आवाम पे जुल्म, बर्बरियत और जाबिर किस्म की पॉलिसीज इसने इम्प्लीमेंट की अपने दौर में, हमने उसी क्रिटिसाइज भी की। पाकिस्तान के मरूफ सीनियर एंकर पर्सन है इकरारुल हसन साहब। आजकल वो कैंपेन चला रहे हैं, जनूबी पंजाब में भी उन्होंने पिछले दिनों में एक तगड़ी कैंपेन चलाई। क्या लग रहा है ऐसा हकीकत में होगा? एक जर्नलिस्ट जो है सियासत में कूद रहा है, अपनी फैन फॉलोइंग को सियासत पे वो कन्वर्ट करके इसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या उसको किसी पार्टी ने लॉन्च किया है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे उनका राबता है और आप ही उनको कहते हैं कि जाएं और जाकर लोगों के मुंह में ये बात डालें। किन लोगों को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देते हैं या अपनी पार्टी में उनको टिकट्स देते हैं, वो कौन से लोग हैं? हर वो शख्स जिसका माजी दागदार ना हो। आज तक अगर हमें कोई दबा नहीं सका, बड़ी सी बड़ी पाकिस्तान में मौजूद ताकत नहीं दबा सकी, उसकी वजह ही है कि हम किसी के काने नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं आईएम न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत अगर देखी जाए तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सियासत है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट, एक चैलेंज बन के रह चुका है और काफ़ी ऐसे सियासतदान हैं जो अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए मुख्तलिफ मराहिल की तरफ अभी बढ़ रहे हैं। मेरे साथ इसी तरीके से पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन जनाब शहीर सियालवी साहब मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं आज की सियासत के हाल हवीले पूछते हैं, या फिर उनसे ये पूछते हैं कि उनकी सियासत पंजाब में किस तरीके से जा रही है, उनकी सियासत सिंध में किस तरीके से जा रही है, उनकी सियासत बलोचिस्तान, केपी के और दीगर जो है जितने भी सूबा जात हैं उनमें किस तरीके से जा रही है। सर बताइएगा कि आपकी सियासत एक बड़ा डिफ़िकल्ट काम है सियासत। इस टाइम सियासत का क्या स्कोप है? पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी किस लेवल पे जाके काम कर रही है? आदिल भाई, इस वक्त बहुत बड़ा वैक्यूम है पंजाब में। लोग नून लीग से तंग आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी यहाँ पर 3 ज़िलों के अलावा एग्जिस्ट नहीं करती 36 अजला में। तो बाकी अपोजिशन की पार्टियों से किसी से निशान ले लिया गया, किसी पे पाबंदी लगा दी गई। तो अब सारे लोग उन्हें अपनी उम्मीद या कोई किरण नज़र आ रही है तो वो पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी में नज़र आ रही है। मैं कोई 5-6 दिनों से मुसलसल सफ़र में हूँ। दिन को एक शहर में जलसा है, शाम को अलग, रात को अलग, सुबह अलग शमूलियती जलसे हो रहे हैं और लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं। और मुश्किलात की जहाँ तक आपने बात की है, बंदा थक जाता है, स्ट्रेस भी हो जाती है। फिर किसी शहर में किसी आपके नौजवान पे कोई वहाँ का लोकल वडेरा पर्चा कर लेता है, कोई ज़्यादती हो जाती है, तो वो ऐसे होता है जिस तरह आप पे पर्चा हुआ है, आपने उसे लुक आफ्टर करना होता है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने 7-8 महीनों में 46 बार एसोसिएशंस में वकला कन्वेंशन किए। तो वकला की बहुत अच्छी टीम हमारे पास पूरे पाकिस्तान में अभी भी, बल्कि आप आए तो हाई कोर्ट के वकला साहिबान तशरीफ़ लाए हुए थे। तो कम से कम हमारा वर्कर इतना पुरुमीद है कि वो अगर वक्त के यजीदों को, फ़िरौनों को ललकारता है तो उसे पता है कि पीछे लीगल एड देने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो रज़ाकाराना तौर पे इस नज़रिए के लिए जदोजहद करेंगे। तो ये थाने कचहरी के जो मसाइल हर नई जमात और नया आपका कैंडिडेट फेस करता है, वो अल्लाह का करम है हमें वो फेस नहीं करने पड़ते। हम लोग अपनी आइडियोलॉजी को बड़ा स्मूथली अच्छे अंदाज में लेके जा सकते हैं।
यूनिवर्सिटीज़ में हम जा रहे हैं, कॉलेजेस में हम लोग जा रहे हैं, बार एसोसिएशंस में हम लोग जा रहे हैं, प्रेस क्लब्स का हमारा विजिट हो रहा है। और फिर अवामी जलसे की बात की जाए, लियाकत बाग हमने भरा हुआ है, एम ए जिन्ना रोड कराची में हमारा जलसे हुए। फिर आपका गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट का ग्राउंड बड़ा तारीखी है, अल्लामा इकबाल ने वहाँ से पढ़ा था, वो हमने कामयाब जलसा किया। फिर कंपनी बाग शेखुपुरा में कामयाब जलसा हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी बहुत कम वक्त में बड़ा अच्छा एक अवाम में पजीराई हासिल कर चुकी है। अब जो है बल्दियाती इंतखाबात, सारा फोकस हमारा वहाँ पे है। हर ज़िले, हर तहसील के, हर यूनियन काउंसिल में हम लोग अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहे हैं। एजे के और जीबी में भी इलेक्शंस आ रहे हैं। जीबी में तो 24 के 24 हलकों में हमने अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो कवरिंग कैंडिडेट्स तो हमने रिजर्व कर लिए हैं। बाकी दरख्वास्तें आ रही हैं और बड़ा अच्छा रिस्पांस है। वो पढ़े लिखे लोगों का इलाका है और दे आर गिविंग अस ओवरवेलमिंग रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने कहा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिनके निशान ले लिए जाते हैं, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनको जिनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। आप क्या एक पर्टिकुलर पार्टी टीएलपी की बात कर रही हैं? टीएलपी के साथ भी ज़्यादती हुई, पीटीआई के साथ भी ज़्यादती हुई और हम लोगों ने हमेशा ये समझा है कि मुज़ाकरात से मामलात हल होने चाहिए। किसी पार्टी ने अगर कोई गलती की भी है या मिसमैनेजमेंट हो गई है या कोई और तरीक़ेकार से आपको इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डंडे, सोटे और गोलियों से उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाके डील करें। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप उससे उसकी सियासी शनाख्त छीन लें। आप उन्हें मुज़ाकरात के मेज़ पे बिठाएँ, काउंसलिंग करें, सियासी जमातों की काउंसलिंग होती है, एक दूसरे के साथ बैठा जाता है। सर, आपके कुछ ऐसे बयानात मौजूद हैं जिनमें आप पीटीआई को भी गलत कह रहे हैं, जिनमें आप टीएलपी को भी गलत कह रहे हैं और बयानात पे आपके मुनाजरे चल रहे हैं और आज आप उन्हीं के हक में बात कर रहे हैं। देखिए, इख्तिलाफ़ राय तो हमारा नून और पीपी से इनसे ज़्यादा है, उनको तो हम रोज़ाना तनकीद की ज़द में लाते हैं। पॉलिसी मेकिंग में हमारा पीटीआई से आज भी वही इख्तिलाफ़ है। हालाँकि मैं इमरान खान की शख्सियत पे कोई बात इसलिए नहीं करना मुनासिब समझता कि वो जेल में है और एक बंदा पहले ही ज़ेर अताब हो, एक ख़ानदानी आदमी कभी ऐसे शख्स के बारे में बात नहीं करेगा। वो जब वज़ीर-ए-आज़म था, हम ओपनली बोलते थे, तनकीद भी करते थे और हम उनके दौर में जेल भी गए। और बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, ये बोलें आप। बहुत ज़्यादा करते, ज़ाहिर है हम जेल गए, कई बार गए, दहशतगर्दी के पर्चे हम पे इमरान खान के दौर में। लेकिन जब से वो लोग ऑपोजिशन में, हमने तनकीद करना छोड़ी हुई है। तनकीद की जाती है मतलब सारे आप अब इख्तियार लोगों उसी उसी बेंच में आ चुके हैं जिस बेंच में इस टाइम पीटीआई खड़ी है, जिस बेंच में इस टाइम टीएलपी खड़ी है। नहीं, 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 नहीं। ये अनगाइडेड मिसाइल्स का एक फ़ैन क्लब है पीटीआई मेरे नज़दीक। ये वो मिसाइल है जिसने फटना है, ये नहीं पता अगले के घर पे फटे, अपने घर पे फटे, इसने फटना है। इनकी वर्कर बड़ा अच्छा है, काबिल है, पढ़ा लिखा है, लेकिन इनकी लीडरशिप जो है, जो खान साहब की सेकंड ईयर लीडरशिप है, इसने खान के साथ वो धोखा और फ्रॉड किया है, जो धोखा और फ्रॉड नून की लीडरशिप ने नवाज शरीफ से किया, जो धोखा और फ्रॉड एमक्यूएम की लीडरशिप ने अल्ताफ़ हुसैन के साथ किया। ये इनकी लाठियां लगी हुई हैं। जब तक खान जेल में, कल उसकी तीनों बहनें ख्वार होती रहीं बेचारी, मुझे इंतहाई दुख हुआ। सड़क पे एक मीना खान अफरीदी और शाहिद खटक, इन दो बंदों के अलावा खान के इलेक्टेड जो नुमाइंदे थे वो कोई 500 के करीब एमएनए एमपीए मिला के, चारों सूबों के एमपीएस एमएनएस और सेनेटर्स, इन 500 में से टोटल 2 बंदे थे। आप मानेंगे, अवाम को तो गोली मारे। तो इन लोगों ने डिच किया इमरान खान को और ये खान को आज शायद इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रही है कि आपने अपनी किचन कैबिनेट में जिस तरीके के वो चापलूस कल्चर वाले लोग रखे थे, आज वही आपकी पीटीआई के इस हाल के ज़िम्मेदार हैं। आपके सोशल मीडिया पे बयानात मौजूद हैं कि इमरान खान जितना जो है, सबसे पहले इसने आसिया मलौना को आके छोड़ा, ठीक है ना, इसने ये गलत किया, इसने वो गलत किया। आज आप इमरान खान के ही हक में बोल रहे हैं, उनके बहनों के हक में बोल एक रहे हैं। बात बताऊं, उनकी बहनों से तो किसी भी, हमारी जब सियासी जमात बनी थी उसकी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी का कोई शख्स मरियम बीबी, बुशरा बीबी या अपना बख्तावर बीबी हो या आसिफा बीबी हो, उनकी अगर किरदार कशी कोई करने की बात करता है तो ऐसे शख्स का हमारी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। हम ख़ानदानी रवायात पे बात करने वाले लोग हैं, हम लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात करने वाले लोग हैं। खान की यूएन स्पीच को अगर हमने अप्रिशिएट किया तो आसिया मलूना वाले केस को हम लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। खान के अगर एब्सोल्युटली नॉट को हमने अप्रिशिएट किया तो हम लोगों ने खान की कई ऐसी चीज़ें जहां आवाम पे जुल्म, बर्बरियत और जाबिर किस्म की पॉलिसीज़ इसने इम्प्लीमेंट की अपने दौर में, हमने उसे क्रिटिसाइज़ भी किया। हम में और बाकी पार्टीज़ के कल्ट में यही तो फ़र्क है कि हम अंधी तकलीद में किसी के मुरीद भी नहीं होते
और अंधे इख्तिलाफ में अगले पे कुफर के फतवे भी नहीं लगाते। जितना इख्तिलाफ बनता है उतना करना चाहिए। और आज के दौर की नस्ल करती भी यही तकाजा है कि आप पॉलिसीज़ की बात करें, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड मैनिफेस्टो लाएं जो हम लोग लेके आए। सर, पाकिस्तान के मरूफ सीनियर एंकर पर्सन हैं इकरारुल हसन साहब। आजकल वो कैंपेन चला रहे हैं, जनूबी पंजाब में भी उन्होंने पिछले दिनों में एक तगड़ी कैंपेन चलाई जिसमें वो बारहा आके इस बात का दावा करते हैं कि वो एक सियासी पार्टी तो बनाएंगे, लेकिन वो किसी भी सियासी ओहदे के जो है वो किसी भी वो मुंतज़र नहीं है, या फिर वो किसी भी सियासी ओहदे पे नहीं आएंगे। ठीक है, क्या लग रहा है ऐसा हकीकत में होगा? एक जर्नलिस्ट जो है सियासत में कूद रहा है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को सियासत पे वो कन्वर्ट करके इसको इस्तेमाल कर रहा है। क्या उसको किसी पार्टी ने लॉन्च किया है? उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता। मैंने जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने कहा एक सियासी जमात होनी चाहिए जो नौजवानों की है। अच्छा, फिर उन्होंने दूसरी बात की, उसका चेयरमैन नौजवान होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी नौजवान को होना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं होऊंगा। तो फिर ऐसी जमात, ऐसा चेयरमैन, ऐसा सब कुछ तो पीएनपी है। मेरे ख्याल है वो नौजवानों को ये बताना चाह रहे हैं कि एक जमात एग्जिस्ट करती है, उसको देखो, उस तरफ जाओ। वो नाम नहीं लेना चाह रहे। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं लेना चाह रहे। इसका मतलब है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपसे उनका राबता है, और आप ही उनको कहते हैं कि जाएं और जाकर लोगों के मुंह में ये बात डालें। मेरा राब्ता कभी नहीं हुआ उनसे। मैं उनके रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे काम किए। लेकिन मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों मेरी खुशफहमी है कि शायद वो हमारे लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा ना हुआ तो उन्होंने कोई अपनी पर्टिकुलर पार्टी का नाम भी रख लिया और उसके बाद उसको लॉन्च कर दिया, तो फिर उसके बाद ये पीएनपी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का जो आपका ये मौक़िफ़ है, इसको कैसे लोग देखेंगे? तो कोई बात नहीं, 200 जमातें और भी चल रही हैं। उसमें कौन सी ऐसी बात है 201 हो जाएंगी। हमें अल्लाह ने इतना करम नवाजी की है। डेरा गाजी खान में सिर्फ नून और पीपी ने कैंडिडेट खड़ा किया, 200 जमातों में से तीसरे हम थे। ज़िमनी इंतखाबात में फैसलाबाद में सिर्फ नून लीग ने खड़ा किया और हमने अपना कैंडिडेट लाया। हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात में सिर्फ नून लीग ने खड़ा किया और पीटीआई ने किया, और फिर हम तीसरे जमात। चित्राल के इलेक्शन में सिर्फ एएनपी ने, जमात इस्लामी और जेवीआई ने, और चौथे हम लोग थे। तो हम तो हर जगह पे कॉमन आ रहे हैं। अल्लाह का इतना करम है कि हमें एक बड़ा अच्छा रिस्पांस पब्लिक से मिलना शुरू हुआ। आप किन लोगों को अपनी पार्टी में शमूलियत की दावत देते हैं या अपनी पार्टी में उनको टिकट्स देते हैं? वो कौन से लोग हैं? हर वो शख्स जिसका माजी दागदार ना हो, मतलब माजी दागदार ना होने के मामले में करप्ट ना हो। गरीब भी हो चलेगा? हाँ, ज़्यादातर गरीब हैं, ज़्यादातर गरीब हैं, और बाकी मिडिल क्लास हैं हमारी तरह के। सर, ऐसा होता है कि लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदान बनते हैं और उनके चंद अरसा में, चंद सालों में जो है असासे करोड़ों अरबों पे पहुंच जाते हैं। क्या ऐसा आप भी यहाँ नहीं होगा। उस पे काम, मॉड्यूल पे काम करने वाले हैं? ऐसे यहाँ पे नहीं होगा। हम लोग बड़ा चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और आगे भी रखेंगे। 14 साल से अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, फिर नेशनल पॉलिटिक्स में आए हैं, आज तक अगर हमें कोई दबा नहीं सका, बड़ी सी बड़ी पाकिस्तान में मौजूद ताकत नहीं दबा सकी, उसकी वजह ही है कि हम किसी के काने नहीं हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के मरकज़ी चेयरमैन जनाब शहीर सियालवी साहब, जिनको हमने आज वो सवालात किए हैं जो पब्लिक के सवाल हैं। शायद ये सवाल शायद एक तल्ख़ कलामी में भी, और तल कलामी नहीं है, तल कलामी का और ये थोड़े सवालात ऐसे थे कि जिनके ऊपर से पर्दा उठना लाजमी था, ताकि लोगों को असल हकीकत का पता चल सके, लोगों तक असल मैसेज जो है वो कन्वे हो सके। अपने मेज़बान चौधरी आदिल को दें इजाज़त। देखते रहें IM न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।